जी टीवी पर जल्द आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है संजोग और हुआ इसका लॉन्च जिसमें शामिल हुए शो से जुड़े सभी सितारे। भाई इस लॉन्च में हुआ नाच गाना और मची धूम। साथ ही कलाकारों ने बताया अपने अपने किरदारों के बारे में। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं सीरियल की कहानी और अपने किरदार के बारे में। इंस्पिरेशन तो कहीं से नहीं ली है। अपना अपना किरदार हम खुद बनाएंगे तो इंस्पिरेशन तो नहीं ली है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत कर रहे हैं और लुक पर बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने। उसको कैरी करने की मेहनत मैं कर रही हूँ। सो यस, कैरेक्टर गौरी का बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है। लुक आप देख ही रहे हैं कितनी डिटेलिंग है और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे एक्शंस हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी नोक-झोंक है, कुछ कॉमेडी भी है। सो हम सारे एलिमेंट्स हैं। फुल पैकेज है। एक्चुअली आई थिंक एक कहानी के तौर पे काफ़ी अच्छी कहानी है और बिकॉज़ अलग-अलग किरदार हैं, तो सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं जो इस कहानी को खूबसूरत बनाता है। और कैरेक्टर के तौर पे गोपाल आई लव फॉर अ रीज़न के एक तो मस्त कपड़े पहनता है यार इजी गोइंग, अपना चिल्ड आउट। तो आई थिंक एक थोड़ा फ्रीडम रहता है जब आप थोड़े अच्छे उसमें इजी ब्रीजी कपड़ों में होते हैं शूट वूट करते वक्त भी। बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑथेंटिक राजस्थानी कपड़े, थोड़ा मेरा इंक्लिनेशन है नॉर्थ की साइड पे वैसे भी, बिकॉज आई थिंक आई बिलोंग फ्रॉम दैट ओनली। तो थोड़ा इंक्लिनेशन वैसे भी है, तो मज़ा आता है यार उस लुक में भी, उसको पहनने में भी और उसे करने में भी। अभी तक मैंने एक ही बच्ची के साथ काम किया है जो मेरी बच्ची है और मैंने प्रोमो शूट किया है उसके साथ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शी इज़ वेरी फास्ट। वो बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइन पिक कर लेती है, बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस दे देती है। वो जो मासूमियत है तो वो आई थिंक है। ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शी इज़ वेरी स्वीट और बच्चे सारे ही स्वीट होते हैं जब तक दूर रहे। नहीं नहीं, मस्ती है ये सच कह रही हूँ। सो नहीं बट बहुत ही कमाल की दोनों बच्चियाँ मिली हैं। आई थिंक वी बीन वेरी लकी। दोनों बच्चे जो दोनों बच्चियाँ हैं जिनके प्रोमोज आ चुके हैं, वो दोनों बच्चियाँ बहुत कमाल की है। बहुत जल्दी लाइनें पिक करती हैं, एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के देती हैं एंड दे आर रियली गुड। मुझे लगा नहीं था कि मुझे लगा था बहुत रिहर्सल करनी पड़ेगी, बहुत रीटेक्स होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ऐसे फटाफट किया जैसे कि पता है मतलब 4 साल हो चुके हैं शो को। इतनी जल्दी उसने किया। सो येस, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग टू वर्क विद सच ग्रेट किड्स। आई थिंक जब बच्चे यूजुअली सेट पे होते हैं तो लोगों को लगता है कि काफ़ी क्योटिक होगा, जबकि आई थिंक इन दोनों बच्चों के केस में वी हैव बीन ब्लेस्ड विद टू गुड अमेजिंग किड्स हु अंडरस्टैंड दैट व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव बीन गिवन, जो अपना काम समझते भी हैं और अगर कुछ नहीं जानते हैं तो उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी हैं। हाँ, और अंडरस्टैंडिंग है, और इतनी छोटी उम्र में वो सारी चीज़ें कर पाना विद नेचुरल इफ़ेक्ट्स ऑफ बीइंग मूडी, आई थिंक वो अपने आप में ही एक होमवर्क होता है। और अगर इतना कर रहे हैं तो आई थिंक डेफिनेटली दे आर वर्किंग हार्ड ऑन। अमृता एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड लड़की है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहती है और दूसरी साइड वो अपना प्रोफेशनली भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती है। तो वो दोनों को, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ आगे लेकर चलने वाली लड़की है। See, Rajiv, on the other hand, is someone who loves Amrita and ये अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता है। ये ऑब्वियसली करियर ड्रिवन है, इसको बहुत पसंद है कि इसके पास मतलब सब लेटेस्ट गाड़ियाँ हों, लेटेस्ट वॉचेस हों, लेटेस्ट सारी चीज़ें हों। बट हाँ, इन दोनों का एक चीज़ है जहाँ पे राजीव कहीं ना कहीं एक बच्चे की कमी इन दोनों को थोड़ा खा रही है। एंड that is what that is why there is a lot of turmoil between their relation. So एक बहुत अच्छा लेड सा कैरेक्टर है जो मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक हम ऐसा पैकेज लेकर आ रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इसमें हर किरदार, हर जो कैरेक्टर्स इसमें रखे गए हैं, आप सबसे प्यार करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये शो ज़रूर देखिए। पक्का है सबसे?
सबसे। ये आई थिंक आई वोंट से दिस इज़ अ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दिस माइट बी अ बड़ा पैकेट और बड़ा धमाका. सो संजोग डेफिनेटली ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा. दिस इज़ समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ मसाला एंड अ लॉट ऑफ रियल लाइफ. बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे ऐसे कैरेक्टर्स से. बहुत से कुछ ऐसे आदमी होंगे, औरत होंगी, लड़कियां होंगी जो किसी न किसी किरदार से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई यू लव द शो. It was fun. I enjoyed. या मतलब आई ऑल्सो एन्जॉयड, आई वॉज वॉचिंग. लेकिन हाँ, मतलब मुझे देखने में मज़ा आया कि एक डिफरेंट तरीके से पूरा लॉन्च हुआ है, एंड बच्चों को भी इन्वॉल्व किया गया. दोनों जो विमेन हैं, मतलब अमृता और गौरी, दोनों को एक बहुत इंटरेस्टिंग वे से स्टेज पे प्रेजेंट किया गया, एंड इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड टू सी. आप जैसे देख सकते हैं आसपास गुब्बारे अभी भी हैं. सो अभी फोड़ेंगे सब बच्चे. वैसे इसी के साथ काम्या पंजाबी ने कवित्री प्रिया मलिक के साथ माँ बेटी की बॉन्डिंग की कुछ ऐसी बातें शेयर की जो दिल को छू लेंगी. पूरी कायनात का रहस्य छुपा हुआ है. जन्म देने वाली, प्यार करने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली, उम्र भर निस्वार्थ प्रेम करने वाली. जब कोई गलती हो जाए तो डांट भी देती है, लेकिन पूरी दुनिया से अलग वो प्यार भी देती है. पानी की तरह बहने वाली, आग की तरह जलने वाली, धरती की तरह अडिग है जो माँ वही है ना, जो हवा की तरह कहीं जाकर भी कहीं नहीं जाने वाली. लेकिन माँ कौन होती है? जन्म देने वाली या पाल पोस कर बड़ा करने वाली? रिश्ता अटूट कौन सा होता है? गर्भ का या गर्व का? खून का या वो रिश्ता जो सींचा है खून पसीने से, जो भाग्य से मिला है, जिसे हिफाजत से रखा है? क्या वो मेरा नहीं जो लगा है मेरे सीने से? जब एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो लाता है अपने साथ आशाएं, इच्छाएं और बहुत सारे सपने. वो कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, इसी सोच में डूबे रहते हैं सारे अपने. इसकी आंखें मेरे जैसी है, इसकी बातें तुम्हारे जैसी है. पूरा दिन ऐसी ही बातों में गुजर जाता है. जब एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वो सिर्फ जन्म देने वाली माँ का नहीं, पूरे परिवार का हो जाता है. हाँ, तो सवाल यही उठता है ना फिर कि ममता का ये अटूट रिश्ता सिर्फ गर्भ का है या परवरिश का भी? जब कृष्ण सोचते हैं अपनी माँ के बारे में तो याद करते हैं ना वो देवकी को भी. लेकिन यशोदा मैया की ममता इतनी थी कि उनके तो नाम के साथ ही मैया जुड़ गया. जहाँ देवकी ने दिया था कृष्ण को जन्म, वही माँ का प्यार तो दोनों में उमड़ गया ना. माँ के रिश्ते के साथ और कितने रिश्ते जन्म लेते हैं. बच्चा एक औरत को माँ तो बनाता है, लेकिन परवाह वाले रिश्ते और भी कितने हो जाते हैं. क्या कम हो सकता है माँ का प्यार? अगर बच्चा जैसा उसने चाहा हो वैसा ना निकले, क्या माँ की जगह कोई और ले सकता है? अगर जिंदगी के कहानी के बदल जाए सारे पन्ने. माँ बच्चे को जन्म देती है या बच्चा माँ को, ये रहस्य शायद हम दोनों कभी नहीं जान पाएंगे. हर बच्चा लेकर आता है अपनी खुद की कहानी, अपनी खुद की जुबानी. शायद इस कहानी का अंत कुछ और हो और शुरुआत कहीं और हो. माँ कौन होती है, इस सवाल का जवाब ममता के संजोग से ही जान पाएंगे. माँ कौन होती है, इस सवाल का जवाब ममता के संजोग से ही जान पाएंगे. क्या तैयार हैं आप इस संजोग के लिए? देखिए एक नई कहानी, संजोग. 22 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर.